मैं इतना बात जरूर कर सकता हूँ कि मैक्रो लेवल पर इट इज मोर ऑफ अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इट इज नॉट अबाउट द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के बारे में सोचा गया होता तो ये बहुत पहले डिसीजन हो जाता। कंज्यूमर का इसमें कोई मतलब नहीं है। टैक्स के रेट कम करने से कभी किसी सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये व्यापार वायदा करते हैं कि ऐसा कभी होने को नहीं देंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी को एक दिन सपना आया और उन्होंने ये कर दिया। ये ऐसा है कि अब आने वाले 2026 की तैयारी हो रही है कि ये जो जब रिसेशन होगा, क्या इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या उससे निकल पाएगी? पहले भी नुकसान नहीं था, पहले भी फायदे का काम किया था मोदी सरकार ने और आज सिर्फ उस फायदे को बढ़ाया ही है। ये 8 साल की बात कर रहा हूँ। 8 साल में जो आप कह रहे हैं कि उस समय भी लोगों को फायदा मिल रहा था, यानी कि बचत हो रही थी लोगों की। बिल्कुल बचत हो रही थी। उससे पहले जो दिखने वाले टैक्स तो फिर अब काय का उत्सव है? फिर मेरे को तो ये लग रहा है कि इसमें तो दाल में कुछ काला है। अब बीजेपी का जो स्टाइल है वो बदल गया कि जहां भी इलेक्शन का टाइम आए तो कुछ ना कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो कोई ना कोई उनको सौगात दे दो। और हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भोले भाले हैं, बातों में आ जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव न्यूज होती तो मार्केट स्लाइड डाउन नहीं करती। बड़े बड़े शेयर्स 3 दिन से रेड कलर में है, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। अगर बेस रेट बढ़ा देंगे व्यापारी लोग तो उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल है? अभी से ही अगर ड्राई फ्रूट के ऊपर जीएसटी कम हुआ है, मनसा देवी मंदिर में ड्राई फ्रूट का रेट बढ़ा दिया उन्होंने, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? बीजेपी की सरकार ने रेट बढ़ा दिया खुद ने। वो बीजेपी सरकार का पैसा है, मंदिर, मनसा देवी मंदिर को बीजेपी की सरकार चलाती है। तो जीएसटी घटने के बाद जितना टैक्स कम हुआ था, उसके जो पैसे कम हुए थे उतने पैसे आपने लेबर के बढ़ा दिए। सर बढ़ाने पड़ते हैं, मनमानी है ना, मोनोपोली है। ये सिचुएशन ये नहीं है कि आप कंज्यूमर को बेनिफिट या व्यापारी को बेनिफिट देना चाह रहे हैं। बहुत लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत लार्ज चंक ऑफ मनी जो है वो इंडिया से बाहर निकलकर दुबई में या मिडिल ईस्ट में लोग कर रहे हैं। ये एंटी प्रॉफिटेरिंग को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है और क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है बोर्ड ने दे दी है अपने जीएसटी डिपार्टमेंट को कि आप मार्केट में जाएंगे, आप प्री जीएसटी रेट को एनालिसिस करेंगे, आप पोस्ट जीएसटी रेट को एनालिसिस, पोस्ट रिडक्शन को एनालिसिस करेंगे और अगर आपको कहीं पर भी डिफरेंस मिलता है तो आप उस व्यापारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो मैं तो इसको एक बहुत बड़ी पिक्चर की तरह से देख रहा हूँ। ये इतना ही मुद्दा नहीं है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। सरकार के पास यही एक क्वार्टर ऐसा था, अक्टूबर टू दिसंबर, जिसमें सरकार ये फंड्स का आउटफ्लो या लोगों को मार्केट में ले जाकर के खड़ा कर सकती थी, बिकॉज उसके बाद तो ये बहुत देर हो जाती। तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि अगर ये स्कीम इनकी फेल हो जाती है, लोग मार्केट में नहीं आते हैं, परचेजिंग नहीं होती है, खरीदारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई या और जो मेजर्स हैं, जो मॉनेटरी मेजर्स हम लोग बोलते हैं, उसकी तैयारी गवर्नमेंट ने बैक एंड पे कर रखी होगी और वो जरूर इंप्लीमेंट की जाएंगी। इट इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट। दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज आप देश के 2 बड़े ऐतिहासिक पलों को याद कर लीजिए, एक नोटबंदी और दूसरा कोरोना। नोटबंदी में बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लग गई थीं और कोरोना काल में डर और दहशत के बीच भी दिए जलवाकर और थालियां तालियां बजवाकर बेमौसम उत्सव मनवा दिया गया था। अब की बार सरकार सबसे ज़्यादा खर्चीले मौसम यानी त्योहारी सीजन में भी बचत का उत्सव मनवाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी घटा दिया है और इसे बचत उत्सव का नाम दिया है। देखने में जीएसटी कटौती छोटी लगती है, लेकिन सरकार इसके बड़े फायदे गिनाने में जुटी हुई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस बार के त्योहारी सीजन के दौरान बाज़ारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़े, दुकानों पर लाइनें लग जाएं, लोग राशन की छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर गाड़ियां तक खरीदने के लिए उतावले हो जाएं। इस दिशा में सरकार के साथ भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए पिछले 4 दिन से देश के राजनीतिक पटल पर भी इस बचत उत्सव का शोर सुना जा रहा है। कोई इसे चपत उत्सव बता रहा है तो कोई चुनावी स्टंट करार दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग जीएसटी कटौती की खूब चर्चाएं कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं और सरकार की नीयत पर सवाल भी उठा रहे हैं कि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली सरकार
8 साल तक लोगों की जेब से लाखों करोड़ रुपए निकालकर अब अचानक देश की जनता पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई कि लाखों करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बताकर भी लोगों की जेब में पैसे बचाने की बात करने लगी है। आखिरकार जीएसटी कटौती के पीछे सरकार की असल मंशा क्या है? लोग मार्केट में जा रहे हैं, क्या उनको जीएसटी कटौती का लाभ मिलने लगा है? अभी नहीं मिल रहा है तो कब तक मिलना शुरू हो जाएगा? व्यापारी की नीयत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जीएसटी कटौती क्या वास्तव में जनता की जेब को राहत देने के लिए की गई है या व्यापारियों को फ़ायदा कराने के लिए की है, या पूरा मसला कुछ और ही है? इसकी झलक हमने वीडियो की शुरुआत पर प्रीव्यू में आपको दिखाई, लेकिन ज़रूरत आज इसे विस्तार से समझने की है। इसके लिए मेरे साथ एक विशेष पैनल है। इसमें मेरे साथ जुड़ेंगे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव एवं चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग और चंडीगढ़ के प्रमुख व्यापारी नेता एवं प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 17 के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरिया। चर्चा में आम नागरिक का नज़रिया रखने के लिए मेरे साथ होंगे चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करने वाली संस्था सेकंड इनिंग के अध्यक्ष RK गर्ग। इनके अलावा जीएसटी पर सरकार के नए कदम पर एक्सपर्ट ओपिनियन रखने के लिए हमारे बीच होंगे जीएसटी एक्सपर्ट CA केशव गर्ग। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो चलिए अब सीधे जुड़ते हैं अपने विशेष पैनल से। तो ए न्यूज ऑफिस पर आप सभी का स्वागत है। हरीश गर्ग साहब, RK गर्ग साहब और वीरेंद्र गुलेरिया जी, आप सभी का ए न्यूज ऑफिस पर अभिनंदन करता हूं। और अभी इस चर्चा में हमारे साथ CA केशव गर्ग भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले चलता हूं हरीश गर्ग साहब के पास। गर्ग साहब, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स क्या देख रही है? ये नई जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने के बाद क्या वास्तव में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरीके से मिल रहा है, और इसके भविष्य में क्या और फायदे होंगे? मैं ए न्यूज ऑफिस का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मोदी जी द्वारा इतने बड़े रिफॉर्म को और इतने बड़े पैमाने पर जनता को दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो जो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। और निश्चय ही जो ये रिफॉर्म आए हैं, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आए हैं जीएसटी में, इसका व्यापारी को और जनता को सीधे तौर पे बहुत फायदा मिलेगा। इसमें किसान का फायदा है, व्यापारी का फायदा है और जनता का फायदा है। जब लाल किले से मोदी जी ने कहा था कि दिवाली पर आपको तोहफा मिलेगा, तो बहुत से जनता ने और बहुत सी विरोधी पार्टियों ने उपहास उड़ाया था कि ये क्या, ये सिर्फ जुमले देते हैं और काम नहीं करते हैं। अब मोदी जी ने साबित कर दिया, हम केवल जुमले ही नहीं देते, हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं, और उसका फायदा सीधा नीचे जनता तक पहुंचाने का हमारे को करने का तरीका आता है, जो हम कर रहे हैं। इसके लिए व्यापारियों को एकजुट करने का, व्यापारियों के अंदर इस चीज का अवेयरनेस फैलाने का काम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बखूबी कर रही है और करती रहेगी। हरीश जी, इस रिफॉर्म्स का लोगों को किस तरीके से फायदा मिल रहा है? और इसका फायदा जो लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो 28% टैक्स देते थे, 28% टैक्स देने का मतलब है कि आप 100 रुपए के 128 देते। कोई भी सामान आज 50,000 रुपया खरीदते थे तो उसके 64 रुपए बन जाते थे, और 1 लाख रुपए बनते 1,28,000 रुपए देते थे। अब उस 1,28,000 के बजाय सीधा उसको 16,000 रुपए का फायदा है, 1,12,000 ही देने पड़ेंगे। 16,000 रुपए का फायदा कोई कम नहीं होता एक छोटी सी डील के ऊपर। और यही व्यापार, ये 1 रुपए पे भी यही लागू है, और 1 लाख पे भी यही लागू है, और 1 करोड़ पे भी यही लागू है।
तो इससे हम देख सकते हैं कितना बड़ा फायदा जनता को मिला है, और व्यापारी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसको पीछे से उन्हीं भावों पे जीएसटी लगने आना शुरू हो गया। इस पूरे रिफॉर्म से क्या सरकार को नुकसान हो रहा है या सरकार को भी फायदा हो रहा है? नहीं, कभी भी जब टैक्स की दरें घटती है तो ये देखा जाता है कि दिखने को तो टैक्स की दर कम हुई है, परंतु सरकार को टैक्स की दर कम होगी तो जनता को खरीदने का मौका ज्यादा मिलेगा, उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और घूम फिर के वो पैसा सरकार के पास ही जाएगा। अगर माल सस्ता होगा तो लोग उतना ज्यादा खरीद सकते हैं, और मार्केट में जो मनी फ्लो बढ़ता है जिसको कहते हैं, वो फ्लो बढ़ जाएगा, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसमें सरकार को और जनता को दोनों को फायदा होगा। रेट कम करने से, टैक्स के रेट कम करने से कभी किसी सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये व्यापारी वायदा करते हैं कि ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। नहीं, ठीक बात है गर्ग साहब, टैक्स कम करने से कभी किसी सरकार का नुकसान नहीं हुआ, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। तो लोग सवाल तो ये भी उठा रहे हैं कि जब टैक्स कम करने से नुकसान ही नहीं होना था तो फिर 8 साल तक सरकार ने इसको बना के ही क्यों रखा? लोगों की जेब को ढीली करती रही सरकार, और आज सरकार कह रही है कि अब आप बचत का उत्सव मनाओ। 8 साल तक तो लोगों की जेब से आप पैसा निकालते रहे, जब नुकसान ही नहीं हो रहा था तो फिर काय को निकालते रहे थे? ये बचत का उत्सव देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में। आज से 8 साल पहले भी जो टैक्स घटकर 33% बनता था, जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, इस तरह के कुल मिलाकर जो टैक्स लगते थे वो 133 रुपए बन जाते थे। 1 रुपए के ऊपर 33 पड़ते थे, जो कि मोदी सरकार ने जब भी बचत ही दी थी और उस बचत में और फायदा किया है, वो और घटा दिया। पहले भी नुकसान नहीं था, पहले भी फायदे का काम किया था मोदी सरकार ने, और आज सिर्फ उस फायदे को बढ़ाया ही है, उसमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जो पुरानी कैलकुलेशन जो व्यापारी है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उस चीज को पता है कि पहले, इससे पहले 18-20 तरह के टैक्स लगते थे, जो मिला के जीएसटी से कहीं ज्यादा बनते थे। जीएसटी लगाने के बाद उस टाइम भी जनता को फायदा ही दिया था। अब जनता को जो फायदा दिया था वो फायदा बढ़ाया है, उसमें कोई नुकसान नहीं किया। जब भी नुकसान नहीं था, तो आज तो नुकसान। नहीं तो क्या उस समय जनता को बचत नहीं हो रही थी? इसका मतलब बचत हो रही थी? नहीं, उससे आप 8 साल पहले की बात करें, उससे पहले वैट था। नहीं, वैट में सारी मैं हरीश जी 8 साल की बात कर रहा हूँ। 8 साल में जो आप कह रहे हैं कि उस समय भी लोगों को फायदा मिल रहा था, यानी कि बचत हो रही थी लोगों की? बिल्कुल बचत हो रही थी। उससे पहले जो दिखने वाले टैक्स तो फिर अब काय का उत्सव है फिर? तो फिर अब किस चीज का उत्सव है? मुनाफा हो गया ना जी। जो पहले 28 रुपए दे रहे थे, अच्छा, बचत और ज्यादा बढ़ गई? बचत बढ़ गई है, उनका फायदा बढ़ गया। फायदा पहले बढ़ा था, वो दिख नहीं रहा था, और ये जो सीधा अच्छा। फायदा बढ़ा है ये आज दिख रहा है। उसके पीछे जो थी मंशा, जो जनता देख नहीं पा रही थी और अन्य आदमी उसको समझ नहीं पा रहा था, जो एक्साइज ड्यूटियां जो कम हुई थी ना, जो फैक्ट्री के अंदर लगता था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लगते थे, वो बहुत सारे टैक्स खत्म करके वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी में भारत सरकार आई थी, और वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी पे आई थी, उसके फायदे दिखे हैं। तो ही उसके बाद अब ये हमारे टैक्स कम करो, अगर सबको पता होगा, ये तो हमारे भागीदार बैठे हैं और आप मीडिया चैनल भी बैठे हैं, इसमें किसी ने ये नहीं कहा था मोदी सरकार को भी आप जीएसटी के रेट कम कीजिए, ये रेट ज्यादा है। ये मोदी सरकार ने स्वयं भांपा कि अब भारत सरकार उस जगह पे पहुंची है और उसके पास इतना हो चुका है कि हम बिना कहे, जनता के बिना मांगे हम उनका टैक्स कम करें। इसके लिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार के शुक्रगुजार होना चाहिए कि हाँ, ये बिना मांगे ही सरकार जो मंशा होती है, जो जरूरत होती है, जनता की पूरी करती है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो मैं अब चलता हूँ वीरेंद्र गुलेरिया जी के पास। गुलेरिया जी, जीएसटी को घटाने को लेकर जिस तरीके की बातें अभी हरीश गर्ग साहब ने कही हैं कि लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और पहले भी मिल रहा था, आप भी ग्राहकों से सीधे संपर्क में हैं, व्यापारियों से संपर्क में हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये जीएसटी कम होने के बाद अब लोगों की जेब पर और व्यापारियों को क्या फायदा हो रहा है? नीरज जी नमस्कार। नमस्कार गुलेरिया जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने हमारे को
जीएसटी की डिबेट में बुलाया। तो हमारे जितने भी आपके श्रोता इस टाइम देख रहे हैं सभी को नमस्कार, जय श्री राम। नीरज जी, मैं हरीश जी ने जो बातें कही हैं वो जैसे अभी वो भी खुश नहीं है इससे कि ये जो चीजें 8 साल पहले लगाई गई थी, तो इसका मतलब ये बिना प्लानिंग से किया गया जीएसटी था या उस टाइम हरीश जी सोच तो समझ बहुत के खुश लगाया है। ही नहीं गया? हरीश जी तो बहुत खुश है गुलेरिया जी। जी, तो ये आज क्या नौबत आ गई कि इसका जो स्लैब है वो 4 की जगह 2 करना पड़ा। क्या उस टाइम उसकी जरूरत नहीं थी जब लगाया कि लोगों को अच्छी तरह निचोड़ के, अब उनको निचोड़ने के बाद जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं कि लगी तो नहीं तेरे को, अब लोगों को तो इतनी ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ी है इन 8 सालों में। तो मेरा तो मानना है कि उसी टाइम जो है ये सोच समझ के जीएसटी लगाना चाहिए, और अभी इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि जो लोगों की कैपेसिटी है मेरे हिसाब से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, मेरा जो अपना मानना है। क्योंकि जीएसटी जो है ना, ये तो उस टाइम ही जो जब 16 में लगाया था उसी टाइम जो है वो लोगों को तो आदत पड़ गई। अब जब हाँ जो अब देखो सोने का भाव कहाँ चला गया है, तो लोग फिर भी खरीद रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यापारी तो वैसे देखो पहले कपड़े पे टैक्स महंगाई के लिए तो भारत की जनता अभ्यस्त हो गई है। यस, वो सबको पता है सबको कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और देखो जब मोदी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार आई थी, तो उस टाइम हमारे कपड़े पे टैक्स नहीं था, उसके बाद 5% टैक्स लगा, रेडीमेड पे 12% लगा, ठीक है ना। तो ये गया तो कस्टमर के, देखो दुकानदार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकानदार ने भी आगे टैक्स लेना है। अब जो घाटा रहेगा, जो वायर है, जो खरीदार है, उसी का घाटा होता है, उसमें हम और तो आप भी जरूरी है, हम भी तो एक ही काम करते हैं, 10 चीजों के लिए तो हमें भी परचेजिंग करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब मेरे को तो बीजेपी का जो स्टाइल है वो बदल गया कि जहां भी इलेक्शन का टाइम आए तो कुछ ना कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो कोई ना कोई उनको सौगात दे दो। और हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भोले भाले हैं, बातों में आ जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो अभी सौगात दी गई है, रिसेंटली बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके वहाँ थोड़ी पतली होगी, इनकी पोजीशन थोड़ी पतली होगी। तो इतना बड़ा इन्होंने अभी जो निर्णय लिया, ये अभी क्यों लिया इन्होंने? दिवाली पे कह रहे हैं, दिवाली में क्या, तो देखो 8 दिवालियां, 8 क्यों ज्यादा दिवालियां निकल गई, 9 दिवालियां निकल गई, तो तब तो इन्होंने निर्णय लिया नहीं। क्योंकि किसी को भी चीज को परखने के लिए 1-2 साल होते हैं कि इनको लग रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो 1-2 साल में पता लग गया था कि बोझ तो पड़ ही रहा है। लेकिन अब जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि लोगों को ना अच्छा लगे, लेकिन मैं स्पष्टवादी हूँ और स्पष्ट बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार भी स्पष्टवादी से करता हूँ। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि इसमें दाल में कुछ काला है, या तो ये पॉलिटिकली है, या कुछ उसका फायदा लेने के लिए हो रहा है, अदरवाइज लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, ना कोई फर्क पड़ेगा इसका, ये मेरा ये मानना है। नहीं गुलेरिया जी, मैं ये कहता हूँ, चलिए आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हो, आप कपड़ों के व्यापारी हैं, आपका सेक्टर 17 में कपड़ों का एक बड़ा शोरूम है, आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं जी, आप उनको पहले जो सामान बेचते थे, जो कपड़े बेचते थे जी, उसके रेट में और आज के रेट में आपने क्या फर्क किया है? हाँ सर, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारा कुछ लेबर जॉब भी है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताना चाहता कि अगर कपड़ा सस्ता हुआ है तो लेबर महंगी हुई है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा फैक्टर जो महंगाई है ना, अगर महंगाई होती है तो जो लेबर होती है वो अपने आप उसको रेट को बढ़ाती है। हमारे हर 6 महीने के बाद लेबर के रेट रिवाइज होते हैं, ठीक है ना सर। तो उसमें कोई कस्टमर को ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि लेबरें बढ़ गई हैं। अब लेबर जो जब बात करें तो कहते हैं महंगाई बहुत है जी, बहू जी पैसे बढ़ाओ। तो एक तरफ तो अगर जीएसटी कम भी होता तो लेबर तो बढ़ गई ना। 5,000 की चीज है वो 5 के ऊपर ही बिकेगी, उससे नीचे नहीं बिकेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गुलेरिया जी, जो कपड़ा एक मिनट पड़ी तो व्यापार कौन करेगा? जी बोलिए गुलेरिया जी, जो कपड़ा आप 5,000 रुपए का बेच रहे थे अभी पिछले हफ्ते तक,
क्या अब वो कपड़ा आप अब कितने का बेच रहे हैं जीएसटी घटने के बाद? सर हम हैं ड्रेपर, क्लॉथ विद स्टिचिंग करते हैं, तो मैं उसी बात को हरीश जी को बता रहे हैं कि जीएसटी की बात पे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर जीएसटी कम हुई तो लेबर महंगी होगी तो हमारा सूट 5,000 से ऊपर ही बिकेगा, हमारा कम नहीं होगा, जीएसटी का नहीं उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है ना सर, क्योंकि हम तो कपड़े का रेट लेते हैं, लेबर तो अलग से लेनी पड़ती है ना, तो लेबर जब बढ़ जाएगी तो जीएसटी का तो कोई फायदा नहीं, तो लेबर बराबर हो गया। नहीं तो अभी जीएसटी घटने के बाद जितना टैक्स कम हुआ था उससे जो पैसे कम हुए थे उतने पैसे आपने लेबर के बढ़ा दिए। सर वो बढ़ाने पड़ते हैं, मनमानी है ना, मोनोपोली है। ठीक है ना? नहीं, किसकी मोनोपोली है? व्यापारियों की? उसमें हाँ, तो देखो जो कारीगर है उसकी तो मोनोपोली होती है ना। हमारे को अगर एक को मना करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा, तो लेबर कहाँ से लाएंगे? ठीक है ना? अच्छा, मतलब अब ये रेट लेबर डिसाइड कर रही है? यस, लेबर करेगी सर। अगर जीएसटी का जो लेस होना वो लेबर में बढ़ जाना है, उन्होंने बढ़ा देना अपना, तो कस्टमर को तो फायदा ही नहीं ना हुआ। उसमें तो सरकार का कोई काम नहीं है ना, उसमें तो व्यापारी और उसकी लेबर वो आपस में समझेंगे। अगर सरकार महंगाई कम करेगी तो लेबर भी कहेगी हमारे भी कम कर दो। अगले 20 खर्चे गिना देते हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, हमारे भी रेट बढ़ाओ। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये जीएसटी का कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी तक की बातचीत में ये दो मत बने हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का मानना है कि जीएसटी घटाने का लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और मिलना शुरू हो गया है, लेकिन चंडीगढ़ के जो व्यापारी नेता हैं वीरेंद्र गुलेरिया जी, वो दूसरा मत ये रखते हैं कि इसका ग्राहकों को, आम जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा और ना मिलेगा, क्योंकि कई मामलों में कई वस्तुओं पर रेट लेबर के हिसाब से भी तय होते हैं और लेबर मार्केट की महंगाई के हिसाब से अपना वेतन बढ़ाने के लिए अपने मालिकों पर जरूर दबाव बनाती है और मालिकों को उसके आगे मानना पड़ता है। तो कुल मिला के जनता का इसके अंदर कोई फायदा वीरेंद्र गुलेरिया नहीं देख रहे हैं। इसलिए जो कॉमन मैन है, जो आम ग्राहक है, वो वास्तव में क्या सोच रहा है, उसका एक नजरिया रखने के लिए मेरे साथ हैं आर के गर्ग साहब। गर्ग साहब, आप इस जीएसटी घटाने के सरकार के जो कदम है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मार्केट में वास्तव में क्या लोगों को इसका फायदा मिल पा रहा है? आप भी मार्केट में जाते हैं, क्या आपने भी ये महसूस किया कि हाँ मेरे को फायदा मिल रहा है? नहीं, देखिए, ये जो जीएसटी के रेट्स कम हुए हैं, 3 दिन हो गए हमको देखते हुए, इसका अभी भी जो पूरा इम्पैक्ट है या उसको कह लो कि साइड इफेक्ट्स हैं इसके, अभी तक पूरी बात का अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कई चीजें जो है वो क्लियर नहीं आई है। क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोगों को तोहफा दे दिया, गिफ्ट कर दिया, बचत दे दिया उनको, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि 2.5 लाख करोड़ रुपए में से किस चीज पे कितना उन्होंने तोहफा दिया है। तो प्रेजेंट में क्या हुआ, 95 रुपए का जो पनीर बिकता था वो 92 रुपए का बिक गया, वो 5% कम हुआ, उसने 5 रुपए कम नहीं किए, 3 रुपए कम किए, 2 रुपए कहाँ गए। दूसरी बात है कि कल को जो वो 100 ग्राम का चीज है उसको 90 ग्राम का बेचना शुरू करेगा। आप मुझे एक बात बताओ, चलो छोटी सी बात, अगर बेस रेट बढ़ा देंगे व्यापारी लोग तो उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल है? अभी से ही अगर ड्राई फ्रूट के ऊपर जीएसटी कम हुआ है, मनसा देवी मंदिर में ड्राई फ्रूट का रेट बढ़ा दिया उन्होंने, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? जब ये बात ठीक कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है कि आपने तो जो है जीएसटी, सरकार ने तो जीएसटी घटा दिया, लेकिन व्यापारी ने अपनी वस्तु का रेट बढ़ा दिया या फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दी। यहाँ तो बीजेपी की फिर सरकार क्या करेगी? बीजेपी की सरकार ने रेट बढ़ा दिया खुद ने,
वो बीजेपी की सरकार का पैसा है। मंदिर, मनसा देवी मंदिर को बीजेपी की सरकार चलाती है, उसने रेट बढ़ा दिया 22 तारीख से, जबकि 22 तारीख से जीएसटी के हिसाब से रेट घटना चाहिए था ड्राई फ्रूट्स का। इसको कौन कंट्रोल करेगा? जब मैकेनिज्म क्या है हमारे पास कंट्रोल करने की? आगे जाके अगर किसी घी का जो रेट है, अगर वो 1000 ग्राम का है, कल को वो अगर वो 950 ग्राम डालना शुरू कर दे और रेट वही रखे, तो क्या कंट्रोल है सरकार का उसके ऊपर? कोई कंट्रोल नहीं है। चिप्स का है 12 रुपए का पैकेट है, अगर आप उसको 100 ग्राम की बजाय 85 ग्राम कर देते हो, क्या कंट्रोल है सरकार का उसके ऊपर? आप उन चीजों के बारे में सोचिए ना। आज सिर्फ 2 रुपए की बात, वजन के नाप तोल के लिए पेटेंट मेजर विभाग है। देखिए गर्ग साहब, मैंने आपकी बात में बिल्कुल मैं बोला नहीं हूँ, मेरी बात को सुनिए आप अधिकारी जी, आप जब आपको बुलाएंगे ना बात करिए, तो इस तरह से सोचिए आप। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि रेट का फायदा देना सरकार से ज्यादा मुझे लगता है व्यापारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन व्यापारी क्या इतनी ईमानदारी दिखा पाएंगे? नहीं करेंगे, वो व्यापारी नहीं करेंगे। व्यापारी अपना फायदा देखेंगे सिर्फ, क्योंकि व्यापारी अपना फायदा देखता है। चाहे वो डिस्काउंट को खत्म कर दे, जो रिबेट देता है डिस्काउंट को खत्म कर देगा, चाहे उसका वेट खत्म कर देगा, चाहे उसकी क्वालिटी चेंज कर देगा। ये व्यापारी उसके काबू में नहीं आएगा, और हमारी सरकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि व्यापारी को व्यापारी इस ढंग से सोचता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। सबसे पहले राष्ट्रहित के बारे में सोचेगा, उसके बाद वो अपने ग्राहक के बारे में सोचेगा, और तीसरे नंबर पे व्यापारी ने अपने आप को रखा हुआ है। और व्यापारी का नाम ही ईमानदारी है, वो अपना व्यापार ईमानदारी से करेगा, सरकार का बनता टैक्स देगा, तभी वो अच्छा व्यापारी कहलाएगा, नहीं तो अच्छा व्यापारी बन ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहता हूँ भगवान आपको ये बात फॉलो करने की ताकत दे कि देश सर्वोपरि है, उसके आगे कोई चीज है, व्यापारी तीसरी बार है और सबसे ज्यादा ईमानदार ग्राहक। आप इस बात पे बने रहिए गर्ग साहब, आप इस बात पे बने रहिए गर्ग साहब। धन्यवाद भाई साहब, भगवान हमें ऐसी हिम्मत दे और हम ऐसा ही करेंगे। चलिए, मेरे साथ इस पैनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं केशव गर्ग साहब, जो कि चंडीगढ़ के छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक के जीएसटी खाते भी देखते हैं और जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। व्यापारियों की और एक आम जनता की, एक आम ग्राहक की बात सुनने के बाद केशव जी, आप क्या देख रहे हैं कि जीएसटी के रेट, जीएसटी की दरें कम होने के बाद व्यापारियों को और कंपनियों को कितना फायदा होगा? सरकार के खाते में कितना और रेवेन्यू बढ़ेगा? क्या जो नुकसान हो रहा है सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी? और क्या वास्तव में लोगों को इसका फायदा मिलेगा? पहले तो नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को। और जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जीएसटी रिडक्शन से क्या फायदा एक्चुअली होने वाला है, मैं यहाँ पर एक चीज सबको याद दिला दूं कि अभी सिर्फ केवल 3 दिन हुए हैं कि जीएसटी रेट्स कम किए गए हैं, और ये एक मैक्रो डिसीजन है। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि आपके मेरे घर का कोई डिसीजन है। इसको इम्पैक्ट आते आते हमें कम से कम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर्स की वेट करनी पड़ेगी कि उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या आता है, इकोनॉमी पे क्या आता है। वो 2 क्वार्टर्स कम से कम हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यूएसए के अंदर अभी नेक्स्ट ईयर 23 ट्रिलियन डॉलर्स के जो बॉन्ड्स है वो मैच्योर होने जा रहे हैं, और ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2026 जो है वो एक रिसेशन के फॉर्म में लेकर के आएगा, और सारी इकोनॉमीज को बहुत बड़ा डेंट इसमें लगने वाला है। तो मैं आपको वापस से लेकर के जाऊंगा जहां पर इनकम टैक्स के अंदर इन्होंने 12 लाख रुपए की छूट दी है, वहां 12 लाख की छूट दे दी और इधर जीएसटी रेट कम कर दिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी को एक दिन सपना आया और उन्होंने ये कर दिया। ये ऐसा है कि अब आने वाले 2026 की तैयारी हो रही है कि ये जो जब रिसेशन होगा, क्या इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या उससे निकल पाएगी?
12 लाख रुपए तक करने से फायदा क्या होगा? आप इनकम डिक्लेयर करेंगे, आपकी वाइट मनी जो है वो सर्कुलेशन में आएगी और इधर जीएसटी कम करने से ज्यादा पैसा जो है वो टैक्स पेयर के हाथ में रहेगा, तो उससे खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में वो पैसा घूमेगा। द इंटेंट इज नॉट कि हम कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाएं, द इंटेंट इज कि हम इस इकोनॉमी को बचा पाए कि जब 2026 के अंदर यूएस में वो झटका लगेगा जिसपे हम हाईली डिपेंडेंट हैं, उस पे आगे आगे हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। अब नंबर 2 बात, जब हम ये बात कहते हैं कि जीएसटी रेट घटाया गया, मैं जीएसटी जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जीएसटी को ड्राफ्ट किया गया था, तो मैं उस कमेटी का पार्ट था और मेरे को माइन्यूटली मतलब वाइट पेपर 2016 से जीएसटी आया 2017 में, तो 2015-16 में जब से सरकार ने पहली बार डिस्कशंस करनी शुरू की थी, तो मैं उन डिस्कशंस का पार्ट रहा हूँ। मुझे पता है कि वो जब जीएसटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर 18% को एक स्टैंडर्ड रेट बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 18% वो नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए 5%, 12% और मल्टीपल रेट ऑफ जीएसटी आए। और आज के दिन भी ये सिचुएशन ये नहीं है कि आप कंज्यूमर को बेनिफिट या व्यापारी को बेनिफिट देना चाह रहे हैं। बहुत लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत लार्ज चंक ऑफ मनी जो है वो इंडिया से बाहर निकलकर दुबई में या मिडल ईस्ट में लोग कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ लोअर जीएसटी एंड नो इनकम टैक्स है और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज एक तरफ आपको यूएस के अंदर डूबता हुआ एक शिप दिख रहा है कि वो कभी भी डूब जाएगा और वहां पर आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका यहाँ से पैसा एक्सट्रैक्ट होकर के दुबई में या मिडल ईस्ट में जा रहा है। तो इस बड़े पिक्चर को अगर मैं देखता हूँ तो जो ये कॉल इंडिया ने लिया कि हमें जीएसटी रेट घटाना चाहिए, इसमें कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बेनिफिट पास ऑन करने की बात है, हमने ये मुद्दा सुना कि एमआरपी को रेगुलेट कौन करेगा, एमआरपी को चेक कौन करेगा। जब जीएसटी आया था 2017 में, उस समय पर भी मल्टीपल टैक्स लगाए जाते थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, वैट, ये वो बहुत सारे टैक्स थे, तो उसको खत्म करके जीएसटी लगाया गया। तो उस समय भी ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो रेट है, बिकॉज जीएसटी आने से एक ही टैक्स हो जाएगा तो रेट कम हो जाएंगे। तो उस टाइम पर सरकार ने एक गठन किया था एंटी प्रॉफिटेरिंग कमेटी का, और एंटी प्रॉफिटेरिंग कमेटी का काम यही था कि उन्हें मार्केट में जा करके ये चेक करना था कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद क्या कोई रिडक्शन हुआ, प्राइस कम किए व्यापारी ने कि नहीं किए, और अगर नहीं किए तो उनके ऊपर सख्त पेनल्टीज भी लगाई गई। अगर मैं आपको याद कराऊं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, बड़ी बड़ी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, इन लोगों ने एंटी प्रॉफिटेरिंग के अंदर हैवी पेनल्टीज जो है वो पे करी है। तो अभी जब ये रेट रिडक्शन दोबारा से किया गया है, अब आप उसको कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए लगाएं, आप इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए लगाएं, किसी भी वजह से लगाएं, उसके लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है और क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है बोर्ड ने दे दी है अपने जीएसटी डिपार्टमेंट को कि आप मार्केट में जाएंगे, आप प्री जीएसटी रेट को एनालिसिस करेंगे, आप पोस्ट जीएसटी रेट को एनालिसिस, पोस्ट रिडक्शन को एनालिसिस करेंगे, और अगर आपको कहीं पर भी डिफरेंस मिलता है तो आप उस व्यापारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जो गुलेरिया जी ये बात कर रहे हैं कि मेरा लेबर बढ़ गया, या कोई भी व्यापारी आज ये बात करता है कि जीएसटी कम होने से मेरा ये महंगा हो गया, ये सब फजूल की बातें हैं, क्योंकि व्यापारी को कोई ना कोई एक एस्केप बोर्ड चाहिए जिससे वो अपना रेट उतना ही रख सके और उस मुनाफे को अपने पास रिटेन कर सके। सच बात यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो मुनाफा कंज्यूमर को पास ऑन हो ताकि उसके पास पैसा और आए और वो पैसा दोबारा से इकोनॉमी में लगे और उस इन्फ्लेशन को, जो आने वाले टाइम में सरकार डेंट को देख रही है, उस डेंट को बचाया जा सके और देश को सेल थ्रू कराया जा सके। तो मैं तो इसको एक बहुत बड़ी पिक्चर की तरह से देख रहा हूँ। ये एक इतना ही मुद्दा नहीं है कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, ये मुद्दा ये है क्या भारत इस चीज को सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुद्दा ये है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और मुद्दा है। हाँ, बाकी एक ये बात सही है कि बीजेपी एक मार्केटिंग एजेंसी है, उन लोगों को मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई चीज बिना प्लान करे चीजें कर दी जाती हैं और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वेट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ,
जैसे कोरोगेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। अब सरकार ने क्या सिचुएशन क्रिएट की है, उस कोरोगेटेड बॉक्स का जो रॉ मटेरियल है जीएसटी है, और जो बॉक्स है उसका जो रेट है वो 5% है। अब ये देखिए कि बिजनेस जो 18% में वो पेपर खरीदेगा और 5% में सेल करेगा, क्या उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज नहीं होगा? क्या वो उसके लिए वो बाकी 13% वो पैसा कहाँ से लाएगा? और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मुद्दे हैं, अगर उनके हम विचार विमर्श पे करने लगे तो इस सारे प्लान की धज्जियां उड़ सकती हैं। मैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना बात जरूर कर सकता हूं कि मैक्रो लेवल पर इट इज मोर ऑफ अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इट इज नॉट अबाउट द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के बारे में सोचा गया होता तो ये बहुत पहले डिसीजन हो जाता। कंज्यूमर का इसमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ये इट वाज द सेम गवर्नमेंट जिसने 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया, ये सेम ही गवर्नमेंट है जिसने उसको 5% जीएसटी में लेकर के आए। तो आप ये कह दें कि हमने ये बेनिफिट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, और उसके बाद आपको एक दिन लगा कि यार अब आगे इकोनॉमी पे डेंट आने वाला है तो मुझे यहाँ बचा लेना चाहिए, शिप को मैं अपने भारत को डूबने से बचा लूं। तो वो एक मुझे लगता है कि बड़ा पिक्चर है जो कि देखना चाहिए एज अ होलिस्टिक। हमें एक छोटे छोटे माइक्रो इश्यूज के ऊपर डिस्कशन जो है नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर को इस बारे में पता भी नहीं है, और व्यापारी इन एनी केस ये नहीं चाहेगा कि मैं प्राइस रिड्यूस करूं, वो चाहेगा कि वो मैं प्रॉफिट रिटेन करूं। और कंज्यूमर को ये जागरूक होना पड़ेगा कि वो एंटी प्रॉफिटेरिंग के पास जाए, इस बारे में आवाज उठाए, व्यापारी को कंप्लेंट करे। और बात ये है कि कंज्यूमर को आगे आना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा, और उसको ये आवाज उठानी पड़ेगी अगर व्यापारी उसको बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। पर मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इम्पैक्ट है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक आए और देश के लिए, देश के हित में आए। क्योंकि आप देखिए पिछले 4 दिन से अगर ये पॉजिटिव न्यूज होती तो मार्केट स्लाइड डाउन नहीं करती। बड़े बड़े शेयर्स 3 दिन से रेड कलर में है, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो शायद मैं वहां पर ग्रीन साइन या मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी देखता। तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ठीक बात है केशव जी, आपने बहुत कुछ इस पिक्चर को क्लियर कर दिया है कि ये आखिर जीएसटी अचानक घटाने, लोगों को उसका फायदा देने के लिए, उसको प्रचारित करने, और इस सब के पीछे का असल में सरकार का मकसद क्या है। फेस्टिवल सीजन आ गया है और फेस्टिवल सीजन में भारत के अंदर लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं आम दिनों की अपेक्षा। तो इस फेस्टिवल सीजन से ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में भेजा जाए, और कैसे भेजा जाए, सरकार ने उसका एक तरीका ये जीएसटी घटाने का निकाला। और वो किन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये फार्मूला निकाला है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। अभी जितना भी ये डिस्कशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिडक्शन या प्राइस की मॉनिटरिंग को लेकर के हो रहा है। इस बड़े मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। तो अगर आपके माध्यम से लोगों को ये पता लग रहा है तो जरूरत पूरे देश में, एक मिनट हरीश जी, पूरे देश में पिछले 4 दिन से जो चर्चा हो रही है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सिर्फ चर्चा इसी बात पे हो रही है कि लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, लोगों को फायदा सरकार ने दिया या नहीं दिया, लोगों की जेब में कितना पैसा आ रहा है, चीजों के दाम घट रहे हैं या नहीं घट रहे हैं। और बिहार चुनाव आ गया है, ये उसके कारण किया गया है। बिहार चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, फिर वहीं की वहीं आ जाएगा। तो ये चर्चाएं चल रही है। लेकिन इस चैनल पे आज पहली बार हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी है कि ये जो बचत उत्सव है, जिसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने बचत उत्सव नाम दिया है जीएसटी को घटाकर, उस उत्सव को मनाना इस त्योहारी सीजन में इसलिए जरूरी है कि भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था आज जहां खड़ी है और जो चुनौतियां आने वाली हैं, कम से कम आगे ना बढ़े तो जहां खड़ी है वहां खड़ी रहे। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करें, और मार्केट में जब पैसा जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था में वो घूमेगा, तो अल्टीमेटली फायदा उसका
लौट के आपकी जेब पर ही आएगा। और इसमें जी केशव। इसमें सर इस बात को और ऐड ऑन करते हुए कि सरकार के पास यही एक क्वार्टर ऐसा था अक्टूबर टू दिसंबर जिसमें सरकार ये फंड्स का आउटफ्लो या लोगों को मार्केट में ले जा करके खड़ा कर सकती थी, बिकॉज उसके बाद तो ये बहुत जी। देर हो जाती। तो ये बिल्कुल। कोई नवरात्रे या दिवाली तो एक मौके की बात है कि वो अक्टूबर में आ गई, तो ये कॉल इन एनी वेज इनको ये लेना पड़ना था। तो अब कुदरती वो हमारे फेस्टिव सीजन के साथ कोइंसाइड कर गई है और ये मूव लिया जा रहा है। तो इट इज इन अ वे गवर्नमेंट प्लानिंग फॉर अ लॉन्गर फॉर अ बिगर पर्सपेक्टिव। आपने जो ये जो संकेत दिए और जो आपने तथ्य रखे, एक चीज और एक आशंका और को आप अगर हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर दें कि अगर ये बचत उत्सव फीका पड़ गया, लोगों ने इसके प्रति उत्साह नहीं दिखाया, लोग मार्केट में उस तादाद में खरीदारी नहीं करने गए जिस तादाद की उम्मीद सरकार कर रही है, तो क्या आगे, क्योंकि चुनौती जो जिस तरीके की आप बता रहे हैं वो तो आनी है, उस चुनौती से निपटने के लिए फिर सरकार कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है। देखिए उसके लिए भी लोगों को फिर तैयार रहना होगा। देखिए, पहली बात तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कंज्यूमर मार्केट में ना जाए, क्योंकि जैसे ही वो मार्केट में जाएगा वो जीएसटी को सिर्फ एक रेट मात्र देख रहा है, वो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट एक्चुअली आंकलन तो कर ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज में जाऊंगा तो आप ये सारी डिस्कशन को भूल जाएंगे और उन टेक्निकलिटीज में कहीं खो जाएंगे। तो मैं उसको छूना भी नहीं चाहता कि जीएसटी के अंदर रेट रिडक्शन ही नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन किए गए हैं। और अगर मैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा तो आप ये अल्टीमेटली इस बात को कंक्लूड कर देंगे कि कुछ भी सरकार ने अल्टीमेटली फायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, वो एक कंफ्यूजन स्टेट में है। तो कंज्यूमर को इस बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, रही बात कि अगर मार्केट के अंदर, जैसा कि बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्वार्टर में हमें जीएसटी कलेक्शन अगर कम दिखता है, तो मैं बहुत दावे के साथ इसको बोल सकता हूँ कि कड़े कदम आएंगे और कड़े कदम में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए। आरबीआई को एक्टिवली इसके अंदर एंगेज किया जा सकता है। एंड ऑल्सो मैं आपको याद कराऊं कि जो ब्रिक्स समिट जब अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने रशिया चाइना के साथ जो दोस्ती डालने की कोशिश की, वो एक स्टेप है, बिकॉज आप 26 और 27 के अंदर एक रिसेशन की तरफ देख रहे हैं अपने आप को यूएस के तरफ से। तो ये सारी की सारी जितनी कोशिशें हैं ये उसको बचाने के लिए की जा रही हैं। और ये बिल्कुल मैं 100% आपको कह सकता हूं कि अगर ये स्कीम इनकी फेल हो जाती है, लोग मार्केट में नहीं आते हैं, परचेजिंग नहीं होती है, खरीदारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई या और जो मेजर्स हैं, जो मॉनेटरी मेजर्स हम लोग बोलते हैं, उसकी तैयारी गवर्नमेंट ने बैक एंड पे कर रखी होगी और वो जरूर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। इट इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कस्टमर इतना जागरूक नहीं है, इतना समझदार नहीं है कि वो प्राइसिंग को देखता है या उस बात को समझता है। वो तो इतना समझता है कि सरकार ने रेट कम कर दिया, मेरे लिए बस उतना ही बहुत है। वो अल्टीमेटली, जैसे गुलेरिया साहब ने बोला कि लेबर बढ़ा करके हमने प्राइस तो उतना ही रख दिया, लेकिन कंज्यूमर उसी में खुश हो जाएगा कि भाई मेरे पास 12 की जगह 5% लग गया है। दैट इज इट। इससे आगे की हमारे कंज्यूमर्स का माइंडसेट भी नहीं है और कहीं ना कहीं उसी वजह से बिजनेस जो है उस माइंडसेट के साथ खेलता है और अपना जो प्रॉफिट है वो बनाते चले जाता है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर बहुत ड्रास्टिक जो मूव्स हैं, बहुत ड्रास्टिक डिसीजन जो है इकोनॉमी को लेकर के आ सकते हैं। मतलब ये वाला जो ये क्वार्टर है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की सही दिशा तय करेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मोमेंटम जो है वो इस क्वार्टर से हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2026 में जब हम रिसेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ले देकर के 2 ही क्वार्टर्स बच जाते हैं, अब अक्टूबर टू दिसंबर एंड जैन टू मार्च। अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं किया गया तो आगे बहुत सारी तकलीफों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक फेस्टिव सीजन भी है और यहाँ से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक मोमेंटम बनाना चाहेगी कि इकोनॉमी के अंदर पैसा आए और वो फ्लो करे और बिजनेस जो है फ्लरिश करें।
और जो आगे जो रिसेशन या स्लो डाउन है उसको हम सेल थ्रू कर पाए। चलिए, आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया और ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।